दिन परीक्षये नीलकुन्तलैः वनरुहाननं वेभ्रदावृतं घन रजस्वलं दर्शयन् मुहुः मनसि नः स्मरं वीरयक्षसि मनसि न स्मरं वीरयक्षसि। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री दुर्गा माता की जय, संत भक्त विप्र भगवान की जय। आइए आज गोपी गीत के 12वें श्लोक का हम थोड़ा दर्शन करें। गोपिकाएं कहती हैं वीर, बहुत अच्छा संबोधन है। हे वीर, भगवान को संबोधन वीर से किया है। दिन परीक्षये, गोपिकाएं कहती हैं कि हे ठाकुर, परीक्षय माने दिन जब ढल जाता है, दिन के अंत में, दिन के नष्ट होने पर, परीक्षय होने पर, तो दिन के अंत में माने सायंकाल, उस समय आप आते हैं। व्रज से गौ चराने के लिए गए, लेकिन अब आप लौट करके आ रहे हैं सायंकाल। आपका सौंदर्य कैसा है? नील कुंतलई, नील केस गुच्छों से आवृतम माने ढका हुआ। दो बातें गोपिकाएं यहाँ कहती हैं प्रभु के सौंदर्य की, कि एक आपके जो केस हैं नील केस, यहाँ नील कुंतलई कहा है, तो नील केस, उनके गुच्छे माने घुंघराले केसों से संध्या के समय आवृतम ढका हुआ है। क्या? बोले आपका मुख। और दूसरी बात, घन रजस्वलम, घना माने मोटा, रजस्वलम माने धूल से सना हुआ, वनरुहाननम, वनरुह माने कमल, कमल के समान जो आपका मुख है वो दो चीजों से ढका रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन केशों से तो ढका रहता है। केस कभी कभी आगे आ जाते हैं, वैसे तो माँ बांध देती है, जूड़ा भी बांध देती हैं, लेकिन कभी कभी नील केस, घुंघराले केस आगे मुख के आ जाते हैं। लेकिन ज्यादा घन रजस्वलम, बहुत ज्यादा धूल प्रभु के मुख कमल में, वनरुहाननम, जो कमल के समान मुख है, उस मुख में धूल लग गई है, घनी धूल लगी है। अब गायों के पीछे पीछे चलना है, संध्या का समय है, गोधूली वेला है, गायों के चरणों से उड़ी हुई धूल ठाकुर जी के मुख को लगती है। तो एक तो घन रजस्वलम, बहुत ज्यादा धूल लग गई है प्रभु के मुख में, और एक वो केस जो हैं नील कुंतलई, केस भी थोड़ा खुल गई हैं, जटा वो जो केस मैया ने संवार दिए थे वो केस खुल गए हैं दिन भर के कारण, तो वो केस भी कभी कभी मुख के सामने आ जाते हैं। तो धूल भी है और सुंदर सुंदर नील कुंतल केस भी हैं, घुंघराले केस। तो प्रभु की छवि बहुत सुंदर लगती है। गोपिकाएं कहती हैं विभ्रत माने प्रदर्शित करता हुआ आपका वह सौंदर्य धूल और केसों के द्वारा मुंह बार बार
ऐसे मुख को जब संध्या के समय आप आते हो तो ऐसे मुख को आप बार बार दर्शन कराते रहते हैं, दर्शन कराते हमें, मनो दिखाते हैं हमें कि देखो मैं गौ चरा करके आ रहा हूँ। चर्चा तो आगे भी है कि जब प्रभु चले जाते हैं तो त्रुटिर्युगायते त्वाम पश्यताम। तो यहाँ गोपिकाएं कहती हैं कि प्रभु जब आप शाम के समय लौटते हो, गोपवृंद आपके साथ रहते हैं, कीर्ति का गान करते रहते हैं और आपके मुख की इतनी सुंदर शोभा है, घनी धूल भी जमी हुई है और केश भी आपके आगे आ जाते हैं, लेकिन आप विभ्रत प्रदर्शित करते हुए, दर्शन बार बार दिखाते हुए हमें, मुँह बार बार जब हमें दिखाते हैं आप, और न माने हम लोगों के मनस माने मन में जब आपको देखते हैं तो आपको देखते ही हमारे हृदय में, मन में क्या होता है? ईश्वरम यक्षसी, ईश्वर माने काम, कामदेव। तो वह आपका हमें दिखाना, इतना सुंदर आपका सौंदर्य, ऐसा सुंदर सौंदर्य जब आप हमें दिखाते हो, हमारे संत कहते हैं कि या हम लोग आपको देखती हैं, उससे क्या होता है? ईश्वरम यक्षसी, काम का संचार हो जाता है हमारे अंदर, एक कामना हो जाती है आपसे मिलने की। देखिए ये गोपी कौन है? कई जन्मों में इन्होंने भगवान का चिंतन किया है, साधन सिद्धा गोपी हैं, ऋषि रूपा गोपी हैं। हमारे संत महात्मा कहते हैं कई जन्मों तक इन्होंने तप किया है, तब ये गोपी भाव को प्राप्त हुई हैं। इसलिए प्रभु को देख करके इतने सौंदर्य से संयुक्त उस मुख को, मुख कमल को देख करके सब आनंदित हो जाती है, मिलने की कामना होती है, मिलने की एक इच्छा उत्पन्न हो जाती है। गोपिकाएं कहते हैं हे वीर, आपका वह सौंदर्य संयुक्त जो मुख है, उस मुख को जब हम देखती हैं, वन रुहाननम। हमारे संत कुछ तो ऐसे कहते हैं कि बहुत सुंदर मुख तो है, लेकिन सुबह का उदित मुख कमल के समान संध्या के समय थोड़ा मुरझाया हुआ है। लेकिन आपका वह मुरझाया हुआ हल्का सा वह मुख भी हमें बहुत अच्छा लगता है। बच्चे सुबह स्कूल में जाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, दोपहर में आते हैं, थोड़ा सा मुख कुम्हला जाता है, लेकिन वह कुम्हलाया हुआ मुख भी जैसे माता पिता को अच्छा लगता है, वैसे हमारे संत कहते हैं कि धूल और केशों से आवृत आपके उस मुख आनन को जो कमल के समान है, ऐसे मुख कमल को देख करके हमारा मन आपसे मिलने का हो जाता है। प्रभु मतलब आप दिखाते हो मुख तो लगता है हम आपसे मिल लें, और इसलिए वेणु बजाई है आपने, हम आपसे मिलने के लिए आए हैं। लेकिन आप अब यहाँ रात्रि के समय अंतर ध्यान हो गए हैं, इसलिए चारु दर्शय, हे प्रभु आप प्रकट होकर के वही मुख हमें दिखाइए जिस मुख को देख करके अनेक प्रकार की कामनाएं पैदा हो जाती थी। इसका अर्थ है प्रभु के मुखारविंद को देख करके ही प्रभु से मिलने की इच्छा होती है। इसलिए प्रभु को जब आप देख रहे हैं तो आप देखते रहो, लगता है कि बस ठाकुर को हम निहारते रहें, हम देखते रहें। कई बार नज़र लग जाती, इसीलिए हमारे श्री बिहारी जी में श्री धाम वृंदावन में पर्दा आ जाता है बीच बीच में। गोपिकाएं कहती हे प्रभु, दिन के अंत होने पर जब आप लौटते हैं तो आपके वो नील केश जो गुच्छों से युक्त हैं, घुंघराले केश, वह मुख के आगे आ जाते हैं। मोटी जमी हुई धूल वह भी आपके मुख में लगी होती है। लेकिन इन दोनों का जब हम दर्शन करती हैं या आप हमें ऐसे मुख का दर्शन कराते हैं वनरुहाननम, तो महाराज उसको देखते ही हमारे अंदर स्मरम यच्छसी कामना उत्पन्न हो जाती है, आपसे मिलने की इच्छा हो जाती है। हे ठाकुर, आपको देखती हैं तो मिलने की इच्छा होती है, इसलिए आप हमें दर्शन दें। हम आपके दर्शन की प्यासी हैं, हमारे सभी अपराधों को
माफ करके हमें दर्शन दो। तो दर्शन करने की इच्छा गोपिकाएं प्रकट करती हैं। सभी संत महापुरुषों के दर्शकों के श्री चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।